हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाईफाई स्टडी 4.4 में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था? पैरावैद्युतांक पढ़ लिया था, कूलाम का सदिश निरूपण पढ़ लिया था। अब उससे आगे देखते हैं। उससे आगे क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी विद्युत आवेशों के चारों ओर, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे अन्य आवेशों द्वारा आकर्षण बल, यानी कोई विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें रखे अन्य आवेश, ये कोई भी ये एक आवेश है, इसके चारों ओर एक अन्य आवेश, मतलब आवेश के द्वारा आकर्षण व प्रतिकर्षण, यानी अन्य आवेश है कोई, उसको अपनी ओर आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, वो ही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यह एक सदिश राशि और इसे ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई बराबर क्या होता है? एफ वेक्टर अपॉन क्यू ई। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एफ क्या है? विद्युत बल। और Q0 क्या है? एक परीक्षण आवेश। क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश है, यही है Q0 या Q0। तो ये हो गया E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है F बल है, तो यहाँ हो गया न्यूटन, और ये आवेश है तो हो गया कूलाम, यानी न्यूटन अपॉन कूलाम। ये हो गया इसका मात्रक। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ तो अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना क्या है? कोई भी बिंदु है, ये एक बिंदु है A, ठीक है, ये बिंदु है एक B, दो बिंदु हो गई। यहाँ पे आवेश Q और यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0। इनके मध्य दूरी है R। ठीक है, कोई भी एक स्थिर आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है, ये Q और ये है परीक्षण आवेश Q0। अब देखो, इसी को लिख रहा हूं मैं। माना कि स्रोत आवेश Q, ये हो गया स्रोत आवेश Q। अब से स्रोत आवेश Q जो बिंदु को किस बिंदु पर है? A पे, तो बिंदु A पर स्थित है एवं आवेश Q से R दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 जो बिंदु B पर स्थित है,
बी पर स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इससे। अब इससे आगे देखो, अब तो ये क्या है, मैंने क्या बताया है, ये क्या लिखा है, कोई भी बिंदु है, बिंदु ए और ये है बिंदु बी। अब बिंदु ए पर स्रोत आवेश Q है और बिंदु बी पे है परीक्षण आवेश Q नोट, ये है परीक्षण आवेश और r दूरी पर है। तो मैंने क्या लिखा है, मानना स्रोत आवेश Q जो बिंदु A पर स्थित है एवं आवेश Q से r दूरी पर परीक्षण आवेश Q नोट जो बिंदु B पर स्थित है। तो अब हमें इसकी गणना ज्ञात करनी है, यानी विद्युत क्षेत्र की गणना ज्ञात करनी है। तो कूलॉम का नियम क्या होता है, कूलॉम का नियम क्या होता है, कूलॉम का नियम आप सभी को पता है। कूलॉम का नियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है कूलॉम का। तो अब इसी से देखो, उसमें क्या था कूलॉम का नियम, दो बिंदु थे Q1 Q2 और R दूरी थी, तब ये नियम निकला था। अब इसमें देखो, इसमें क्या है Q और Q नॉट, तो अब इससे क्या निकलेगा, F बराबर K और Q1 की जगह क्या है Q और Q2 की जगह है Q नॉट और अपॉन नीचे R है तो R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 दे दी। अब यहां तक समझ में आया। अब देखो इससे आगे, अब क्या है इससे आगे देखना, विद्युत क्षेत्र में कार्यरत बल F सदिश हो तो हमने अभी देखा था पीछे परिभाषा से क्या देखा था हमने, F बराबर Q नॉट इंटू ई वेक्टर। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ये देखा था हमने। इसको समीकरण नंबर 2 दे दी, अब आगे देखो, आगे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, F वेक्टर बराबर ये ई वेक्टर, सॉरी समीकरण सेकंड में मान रख रहे हैं F का यहाँ पे, तो ई वेक्टर के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और नीचे ये है Q नॉट। तो अब नीचे Q नॉट है तो इसका मतलब इसके अपॉन में 1 है। तो अब मैंने कल भी बताया था आपको, ये ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो चेंज कैसे होगा, ये देखो के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, अब ये 1 है तो 1 ऊपर चला गया और Q नॉट नीचे, तो अब Q नॉट नीचे आ गया तो जो कैंसिल आउट है ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब बच क्या गया यहाँ पे, ई वेक्टर बराबर के Q अपॉन R स्क्वायर, ये बच गया। ये अब अगर इससे यह स्पष्ट है कि बिंदु आवेश के लिए, अब बिंदु आवेश के लिए अब के क्या है यहाँ पे, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको हटा दिया तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे हो गया इसका समानुपाती हमेशा
अपॉन में आता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है और बराबर में आता है तो समानुपाती। तो ये हो गया इसका व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, अर्थात बिंदु की तीव्रता, बिंदु की तीव्रता यानी बिंदु की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हो गया अपना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। तो चलो अब आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, आज कोई नेटवर्क की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आज क्लास इतनी होगी, हम इससे आगे कल करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले।